द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। क्या आपने कभी एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसके दरवाजे के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा हो सकता है? आज हम बात करेंगे केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसके उस एक रहस्यमयी दरवाजे की जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। चलो तो फिर आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी यज्ञ जैसे एक प्यारे बच्चे की है जो अपनी दादी से एक रहस्यमय कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। तो दादी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें भगवान विष्णु के एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाऊंगी जिसका राज आज भी बड़े बड़े लोगों को हैरान कर देता है। तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत साल पहले, एक संत और एक छोटे से नटखट बच्चे से। एक संत थे, नाम था दिवाकर मुनि। वो ना भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, दिन रात उन्हीं की पूजा करते थे। तो एक दिन उनकी भक्ति से खुश होकर पता है क्या हुआ, खुद भगवान विष्णु उनके सामने आ गए, लेकिन एक छोटे से प्यारे से बच्चे का रूप लेकर। यज्ञ ने हैरानी से पूछा, सच में भगवान बच्चे बनकर आए थे? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वो बच्चा इतना प्यारा था कि संत का मन हुआ कि वो हमेशा उनके साथ ही रहे। तो उस बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त ये थी कि आप मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। जिस दिन भी आपने मुझे डांटा ना, मैं उसी पल गायब हो जाऊंगा। संत ने झट से शर्त मान ली, पर कभी कभी ना एक पल का गुस्सा सब कुछ बदल देता है। कुछ समय तो सब बढ़िया चला, संत पूजा करते और वो बच्चा उनके आसपास खेलता रहता। पर एक दिन ना पूजा करते समय बच्चे ने कुछ ज्यादा ही शरारत कर दी और संत को गुस्सा आ गया। वो अपनी शर्त भूल गए और उन्होंने बच्चे को जोर से डांट दिया। और जैसे ही संत के मुंह से गुस्से वाले शब्द निकले, शर्त के मुताबिक वो बच्चा पलक झपकते ही गायब हो गया। यज्ञ बोला, अरे नहीं, फिर क्या हुआ? दादी ने कहा, जब संत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत पछताए और उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। और जब संत उस बच्चे को ढूंढ रहे थे तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो उसे हर जगह खोजते रहे, खोजते खोजते एक बहुत घने जंगल में पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ गिरा और उसकी जगह खुद भगवान विष्णु अपने असली विशाल रूप में प्रकट हो गए। वो शेष नाग पर आराम कर रहे थे। उनका वो रूप इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि संत उसे एक बार में देख भी नहीं पा रहे थे। और पता है, उनकी नाभि से एक खूबसूरत कमल का फूल निकल रहा था। और इसीलिए भगवान विष्णु के इस रूप को पद्मनाभ कहते हैं। पद्म मतलब कमल और नाभ मतलब नाभि, यानी वो जिनकी नाभि से कमल निकलता हो। संत ने भगवान से प्रार्थना की कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। और कहते हैं उसी जगह पर बाद में ये विशाल पद्मनाभ स्वामी मंदिर बनाया गया। लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब शुरू होता है, वो रहस्य जो मंदिर के नीचे जमीन में दफन था। यज्ञ को याद आया, उसने पूछा, दादी, आपने तो कहा था कि एक रहस्य भी है। दादी बोली, हाँ, कई सालों बाद जब मंदिर के नीचे बने तहखानों को खोला गया तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन तहखानों में सोने के पहाड़ थे, बोरियों में भरे हुए हीरे और ना जाने कितने अनमोल खजाने थे। इतना खजाना था कि आज तक दुनिया में कहीं नहीं मिला। लेकिन एक दरवाजा, एक आखिरी तहखाना ऐसा था जिसे कोई नहीं खोल पाया, और वो दरवाजा आज भी वैसे का वैसा ही बंद है। यज्ञ ने पूछा, पर क्यों? उसे क्यों नहीं खोला? दादी ने धीरे से बताया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दरवाजे की रक्षा खुद दैवीय शक्तियां करती हैं और उसे जबरदस्ती खोलने से कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसके पीछे एक गहरा दिव्य रहस्य छुपा है। तो ये थी उस मंदिर और उसके सोने के दरवाजे की कहानी। इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक, कि गुस्सा बहुत बुरी चीज है। देखो, संत के एक पल के गुस्से ने भगवान को उनसे दूर कर दिया था। और दूसरी, कि सच्ची भक्ति से भगवान जरूर मिलते हैं। और वो बंद दरवाजा, वो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिनका राज बने रहना ही शायद बेहतर होता है। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।